मंथरा ने कैकेयी को सौतों की करोड़ों कहानियां इस प्रकार बना बना कर सुनाई, जिससे कैकेयी के मन में विरोध बढ़ जाए और होनी के वश में हो चुकी कैकेयी को मंथरा की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और कैकेयी उसे सौगंध दिला दिलाकर अनेकों बात पूछने लगती है। तो मंथरा कहती हैं, हे रानी, तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रही हो? अरे तुम अब भी नहीं समझ पाई हो, अपने भले बुरे की तो पशुओं को भी पहचान होती है। पूरा पखवाड़ा बीत गया है, सब जगह सजावट हो रही है और तुम्हें राज तिलक की खबर मिली है आज, वो भी मुझसे। मैं आपके राज में खाती हूँ, इसलिए आपके हित के लिए सच कहने में मेरा कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ भी झूठ कह रही होंगी तो विधाता मुझे अवश्य दंड देगा। आप सुन लीजिए, यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि आपके लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। और मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कह रही हूँ। हे भामिनी, आप तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही आपको भी घर से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। यदि अपने पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी तो ही घर में रह पाओगी। इसके अलावा आपका इस घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कौशल्या अब आपको दुख देगी, भरत कारागार की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी बने रहेंगे। मंथरा की ऐसी कड़वी वाणी सुनते ही कैकेयी डरकर सूख गई और वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। शरीर पसीना पसीना हो गया और केले के पत्ते की तरह कांपने लगी। कैकेयी की हालत देखकर कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और उसे भय होने लगा कि कहीं भविष्य में इतना डरावना रूप सुनकर कैकेयी की हृदय की गति ना रुक जाए और जिससे उसका सारा बना बनाया काम ही बिगड़ जाए। और फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। और फिर मंथरा के कपट से कैकेयी का भाग्य पलट गया और उसे उसकी कुचाल प्यारी लगने लगी और वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी और बोली, मंथरा सुनो, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपनी अज्ञानतावश तुझसे कुछ कहती नहीं थी। पर क्या करूं सखी, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं यह सब कुछ नहीं जानती। जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। फिर न जाने किस पाप के कारण देव ने मुझे एक ही साथ यह असहनीय दुख दिया है। मैं भले ही नैहर जाकर अपना जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चकारी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जीवित रखता है, उसके लिए तो जीने से अच्छा मर ही जाना है। और फिर रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, जिसे सुनकर कुबरी ने अपना तिर्या चरित्र और फैला दिया और वह बोली, तुम अपने मन में इतनी ग्लानि क्यों पाल रही हो? तुम्हारा सुख और सुहाग दिन दुगना रात चौगना होगा। जिसने तुम्हारे लिए बुराई चाही है, उसके परिणाम में वह बुराई का फल पाएगी। हे स्वाभिमानी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन की सुध है और ना ही मुझे भूख लगती है और ना ही रातों को नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा है, तो उन्होंने भी अपना गणित करके निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे और सत्य बात है। हे भामिनी, यदि आप करो तो मैं आपको एक उपाय बताऊं। यह सुनते ही कैकेयी कहती है, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ। जब तू मेरा इतना भारी दुख देखकर कुछ भी कह रही है,
तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। और फिर कुबरी ने कैकेयी को बलि का पशु बनाकर अपनी कपट रूपी छुरी की धार को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेज किया।